राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जन्मदिन पर बीएसपी प्रमुख का बड़ा ऐलान हुआ है। लोकसभा चुनाव अकेले लड़ना चाहेंगी बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष यानी कि मायावती का एक बड़ा ऐलान किया गया है कि वो लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी। हालांकि अगर देखा जाए तो कांग्रेस के साथ गठबंधन भी किया गया था, फिर उसके बाद सपा और बसपा का गठबंधन हुआ, लेकिन अब मायावती ने अपने जन्मदिन पर बड़ा ऐलान किया कि किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होंगी मायावती। गठबंधन से बीएसपी का कोई फायदा नहीं होता है। बीएसपी हालांकि सपा के साथ जब गठबंधन हुआ था तो सपा ने साफ तौर पर कहा था कि बीएसपी के साथ गठबंधन करके उसका नुकसान हुआ, ऐसा अखिलेश यादव बोले थे। अखिलेश यादव ने कहा कि सीटों का नुकसान हुआ और मायावती यानी कि बसपा पार्टी को फायदा हुआ, लेकिन आज अपने जन्मदिन पर मायावती ने कह दिया कि गठबंधन से तो बीएसपी का ही नुकसान होता है, कोई फायदा नहीं होता है, पूरी ताकत के साथ चुनावी रण में उतरेंगे। तो बड़ा ऐलान कि इस बार 2024 लोकसभा का चुनाव दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ इंडी गठबंधन है, दूसरी तरफ मायावती उसमें अकेले लड़ने का ऐलान कर रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। 80 लोकसभा सीटों में एक तरफ इंडी गठबंधन अगर होता है यानी कि सीट शेयरिंग फॉर्मूला पर अगर इंडी गठबंधन में 28 के 28 दल सहमत हो जाते हैं, जिसमें कि थोड़ा मुकर रहे हैं अखिलेश यादव, क्योंकि हमने उसकी बानगी देखी मध्य प्रदेश में किस तरह से वो इतर होकर अलग हुए और उसका इफेक्ट भी कांग्रेस को झेलना पड़ा। और दूसरी तरफ बीजेपी तो अपने पूरे मैनेजमेंट पूरे फुल मैंडेट के लिए मानी ही जाती है। तो 80 लोकसभा सीटों में अगर मायावती अकेले लोकसभा चुनाव लड़ती हैं तो किसको फायदा और किसको नुकसान होगा? यहाँ मैं ये बात भी फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी। और इस बीच बीकानेर से भी बड़ी खबर आ रही है, जो आपको बता दें कि इनामी बदमाश गिरफ्तार हो चुका। 10,000 का इनामी बदमाश देवीलाल गिरफ्तार कर लिया गया है। डीएसपी ने जसरासर थाने के हिस्ट्री शीटर को पकड़ा है। ट्रकों में फरारी काट रहा था ये बदमाश देवीलाल। पुलिस ने 80 किलोमीटर तक पीछा कर आखिरकार इसको अरेस्ट कर लिया है। 10,000 का इनामी बदमाश था और पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ट्रकों में फरारी काट रहा था ये बदमाश देवीलाल को 80 किलोमीटर तक पीछा करना पड़ा इसका। सोचिए कि भागने लगा, 80 किलोमीटर तक पुलिस को अपने पीछे दौड़ाया, लेकिन आखिरकार नहीं भाग पाया। पुलिस ने 80 किलोमीटर के बाद इसका पीछा कर इसको पकड़ लिया है। 10,000 का इनाम इसके ऊपर घोषित किया गया था। बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, यही वो शख्स है देवीलाल जो ट्रकों में फरारी काट रहा था और उसके बाद पुलिस को सूचना लगी। जीएसटी ने जरासर थाने के हिस्ट्री शीटर को पकड़ा है। 80 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद आखिरकार पुलिस के हाथों आ गया देवीलाल जो आरोपी है। 10,000 का इनाम था इसके ऊपर। और धौलपुर से भी बड़ी खबर आपको बता दें कि दो पक्षों में फायरिंग से हड़कंप मच गया है। बाड़ी में आमने सामने दो पक्ष आमने सामने आए, एक दूसरे पर दूसरे में फायरिंग की और सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घटना से इलाके में हड़कंप मच हुआ है, दुकानें बंद हो गई हैं, सरेआम गोलीबारी से लोगों में डर का माहौल है। दो पक्षों में फायरिंग यानी कि पुलिस का कोई खौफ नहीं है, ना ही माहौल का कोई खौफ, ना ही समाज का कोई खौफ। हालांकि क्यों ये आमने सामने दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों आपस में भिड़ गए, क्या ऐसा हुआ था, आपसी रंजिश थी, ये सब कार्रवाई का विषय है। लेकिन सरेआम गोलीबारी से लोगों में डर का माहौल है और दुकानें जितनी आसपास थी वो सब बंद हो गई। इस खबर पर हमारे संवाददाता हरिवीर जुड़े हुए। हरिवीर, दो पक्षों में आमने सामने से गोलीबारी हुई है, क्या कुछ जानकारी, क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं ये जो पूरी घटना है वो बाड़ी कस्बे में एडी जो कोर्ट के सामने दिन दहाड़े फायरिंग की घटना हुई है। शहर में अचानक से फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही जो बाड़ी की कोतवाली पुलिस है वो मौके पर पहुंची और उसने वहां पर जाकर देखा तो वहां पर एक जो कारतूस का खाली खोखा है वो भी वहां पर मिला है। दोनों पक्ष हैं आमने सामने हुए, उसके बाद में जो पक्ष है वहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। दोनों पक्ष का कोई भी आरोपी है वो अभी पुलिस की पकड़ में नहीं आया है, ना ही अभी ये पता चल पाया है कि दोनों पक्षों में किस वजह से ये फायरिंग हुई है। हालांकि एक पक्ष बाड़ी शहर का बताया जा रहा है और एक पक्ष है वो जो ग्रामीण क्षेत्र का बताया जा रहा है।
तो इसको लेकर के पुलिस है वो जांच कर रही है और मौके पर पहुंची, वहां पर जो खाली कारतूस मिला है उसको लेकर के पुलिस अपने साथ कारतूस को ले गई है। घटना से आसपास की जो वहां पर दुकानें थी वो बंद हो गई है और स्थानीय जो लोग थे उनमें भय का माहौल है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। जी, दुकानें वहां पर बंद हो गई। क्या हरवीर ये बता सकते हैं कि अचानक से एक दूसरे से और बीच मोहल्ले में दिन दहाड़े ये क्यों भिड़ गया? क्या आसपास पुलिस को इस बात की भनक थी? पुलिस मौके से कैसे पहुंची? जी बिल्कुल, जब वहां पर फायरिंग हुई तो वहां स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही दोनों पक्ष थे वो फायरिंग एक दूसरे पर फायरिंग करके, दोनों तरफ से फायरिंग होना बताया जा रहा है। फायरिंग करके पुलिस के पहुंचने से पहले ही दोनों जो पक्ष थे वो फरार हो जाते हैं और पुलिस की पकड़ में अभी एक भी पक्ष नहीं आया है। पुलिस जो आरोपी थे उनकी तलाश कर रही है। अभी फिलहाल ये सामने नहीं आ पाया है कि ये दोनों पक्ष थे किस वजह से आमने सामने हुए और उनमें फायरिंग हुई है, क्या इनकी कोई दुश्मनी थी, क्या था, इसको लेकर के पुलिस जांच कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हरिवीर तमाम जानकारी देने के लिए। तो सरेआम गोलीबारी से लोगों में डर का माहौल है, सारी दुकानें बंद हो गई हैं, गोली के छर्रे भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि दोनों आपस में जो फायरिंग हुई है दोनों ही अभी पार्टियां फरार है। पुलिस के हत्थे अभी दोनों ही पार्टियां नहीं चढ़ी हैं। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस भरसक उन तक पहुंच पाएगी।